हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द मास्टर ट्यूटोरियल चैनल में। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स। सेकंड इज व्हाट इज नल वेक्टर, ये भी हम जानेंगे। एंड वी विल बी डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू आवर चैप्टर वेक्टर्स। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसे डिफाइंड कैसे करते हैं? द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर क्यू वेक्टर, एक हमारे पास वेक्टर है, मान लीजिए ये हमारे पास क्यू वेक्टर है, फ्रॉम वेक्टर पी। अब हम इस वेक्टर को वेक्टर पी से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसे डिफाइंड कैसे करते हैं? इज डिफाइंड एज द एडिशन। ये एडिशन है किस किस की? एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस क्यू। अब माइनस क्यू मीन्स नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्यू टू वेक्टर पी। कैसे? पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ एडिशन। ये हम सम करते हैं, ऐड करते हैं ऑफ नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्यू, इस वेक्टर का नेगेटिव किस में ऐड करते हैं? वेक्टर पी में। मीन्स पी वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। अब नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर मीन्स क्यू वेक्टर। तो ये तो हमने डिफाइंड कर दिया है। द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर क्यू फ्रॉम वेक्टर पी इज डिफाइंड एज द एडिशन। किस किस की एडिशन? एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस क्यू मीन्स नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर टू वेक्टर पी। पी वेक्टर में यदि हम ऐड कर देते हैं नेगेटिव ऑफ क्यू वेक्टर, तो ये क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। मीन्स पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ क्यू वेक्टर। आइए इसको फर्दर और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं वेक्टर क्यू को वेक्टर पी से। तो इसके लिए नाउ ए बी वेक्टर, पी वेक्टर को क्या रिप्रेजेंट करती है? साइड ए बी वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर। नाउ बी सी वेक्टर, अब ये कितना होगा? क्यू वेक्टर अपवर्ड था, इसका नेगेटिव डाउनवर्ड। मीन्स क्यू वेक्टर की जो टेल है वो कहां पर लाई करती है? ऑन द टिप ऑफ वेक्टर पी। क्यू वेक्टर की अब टेल कहां पर है? ऑन द टिप ऑफ वेक्टर पी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्यू, ये अपवर्ड था, अब क्यू वेक्टर क्या है? नेगेटिव, रिप्रेजेंटेड बाय बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव क्यू वेक्टर। अब टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ऑर्डर क्या है?
सेम है। बाय अप्लाइंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल शो करती है रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट ऑर्डर इज अपोजिट। तो मेरे पास ए सी वेक्टर कितना होगा, इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर स्टूडेंट्स इक्वल टू, नाउ ए बी वेक्टर हमारे पास क्या है, दैट इज पी वेक्टर, बी सी कितना है, नेगेटिव ऑफ क्यू वेक्टर, मीन्स ए सी वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो ये है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर, और कैसे लिख सकते हैं, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। आइए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस कर लेते हैं जीरो वेक्टर क्या होता है एंड इट्स सम प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स आगे का हमारा टॉपिक है दैट इज जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, तो जो इसकी मात्रा है वो क्या होगी, वो जीरो होगी। इज कॉल्ड अ नल वेक्टर, इसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं एंड जीरो वेक्टर भी हम कहते हैं। टू नेम्स हैं इसके, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जीरो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जीरो वेक्टर इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है, जीरो के ऊपर एरो हम डाल देते हैं, जीरो के ऊपर क्या है, एरो है। अब स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड तो जीरो वेक्टर की और नल वेक्टर की क्या होती है, वो तो होती है नहीं, नो मैग्नीट्यूड, बट इट हैव अ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन की बात, दिशा की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन नॉट स्पेसिफाइड, its direction is not specified, or you can say not defined। तो डायरेक्शन को हम बोल देते हैं इट हैज आर्बिट्रेरी, इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी का क्या मीनिंग है, मन मानी डायरेक्शन। वो कौन सी भी दिशा हो सकती है, हम मान लेंगे, मीन्स मन मानी डायरेक्शन होती है एंड जीरो मैग्नीट्यूड किसकी, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। आइए इसके सम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है जीरो वेक्टर की, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ जीरो वेक्टर फ्रॉम अ वेक्टर इज अगेन द सेम वेक्टर। यदि हम जीरो वेक्टर को किसी अन्य वेक्टर में ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्शन हमारे पास वही सेम वेक्टर रह जाता है।
कैसे? ये है हमारे पास वेक्टर ए। अब इसमें मैं जीरो वेक्टर को ऐड करने जा रहा हूं, एडिंग जीरो वेक्टर। तो रिजल्ट क्या होगा? सेम ए वेक्टर। एंड आल्सो इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास मान लेते हैं बी वेक्टर है, इसमें मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं जीरो वेक्टर। तो मेरे पास क्या रिमेनिंग है? अगेन बी वेक्टर। तो यदि हम जीरो वेक्टर को किसी अन्य वेक्टर के साथ ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास सेम वेक्टर रह जाता है। आगे सेकंड प्रॉपर्टी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नॉन जीरो रियल नंबर, मीन्स रियल नंबर जीरो ना हो, विद अ जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं विद अ नॉन जीरो रियल नंबर। तो रिजल्ट क्या होगा? इज अगेन अ जीरो वेक्टर। कैसे? मान लेते हैं एन इज नॉन जीरो रियल नंबर है। एन हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं विद जीरो वेक्टर। तो मेरे पास क्या है? अगेन जीरो वेक्टर रह जाता है। ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। आगे इफ n1 एंड n2 आर टू डिफरेंट, तो इस केस में n1 एंड n2 टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, देन द रिलेशन n1 को a वेक्टर के साथ हम यदि मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू n2 को b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये इक्वेशन कब होल्ड होती है? कैन होल्ड ओनली इफ बोथ a वेक्टर एज वेल एज b वेक्टर आर जीरो वेक्टर्स। यदि a वेक्टर एंड b वेक्टर जीरो होंगे तभी ये इक्वेशन क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, होल्ड करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था ऑल अबाउट जीरो वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी। आइए अब आगे सम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए सी एंड बी डी इसके क्या है? डायगोनल्स। तो प्रूफ क्या करना है हमने? ए सी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी वैक्टर। इसी तरह ए सी वैक्टर माइनस बी डी वैक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी वैक्टर। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूं। इसमें क्या है? आई एम यूजिंग टू ट्रायंगल्स। फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होगा मेरे पास? जो ए सी वेक्टर है किसके इक्वल होगा? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंडली इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें क्या है? बी सी एंड सी डी इन द सेम ऑर्डर एंड रिजल्टेंट क्या है? बी डी अपोजिट इन ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स, बी डी
इक्वल टू बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को मैं ऐड करने जा रहा हूं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2। नाउ लेफ्ट हैंड साइड AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। नाउ स्टूडेंट्स, AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर ये तो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड 2 टाइम्स BC वेक्टर एंड BC वेक्टर ये तो है। अब यहां पर आप देखें AB वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? AB वेक्टर है जो, इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? CD वेक्टर के मैग्नीट्यूड। बट AB वेक्टर है जो, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड राइट हैंड साइड, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स AB वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ CD वेक्टर। हमारा जो AB वेक्टर है किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ CD वेक्टर। मीन्स AB वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस CD वेक्टर। तो AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल टू AB को मैं अब क्या लिखने जा रहा हूं? माइनस CD वेक्टर प्लस 2 टाइम्स BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। तो ये कैंसल। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास क्या रिमेनिंग है? AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स BC वेक्टर। यही हमने प्रूव करना था। आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अगेन अडॉप्टिंग द सेम प्रोसेस। मैंने ट्रायंगल ABC एंड BCD को यूज किया है। अप्लाइंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाती है। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। मीन्स AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस इन ब्रैकेट अब BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। ये बन जाता है हमारे पास। नाउ AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। अब इसको रिमूव कर देते हैं ब्रैकेट को। माइनस BC वेक्टर माइनस CD वेक्टर। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे BC वेक्टर विद BC वेक्टर। हमारे पास रिमेनिंग क्या है? AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर माइनस CD वेक्टर। अब स्टूडेंट हमें 2 टाइम्स AB चाहिए राइट हैंड साइड। अब AB वेक्टर है वो है राइट हैंड साइड, CD वेक्टर है लेफ्ट हैंड साइड।
बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम सी डी वेक्टर को लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। तो सी डी की अब मैं वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं, तो हमारे पास क्या बनता है, ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। नाउ माइनस माइनस प्लस, तो ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर मीन्स ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर 2 टाइम्स ए बी वेक्टर। यही हमने प्रूव करना था, ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो वेक्टर का सेकंड चैप्टर था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ इन द कमिंग वीडियो मैं थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।